अगर आपका भी एलिवेट पे अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं हो रहा, बैंक स्टेटमेंट का इशू आ रहा है या फिर एड्रेस का इशू आ रहा है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो यह इशू आता क्यों है, इसको अंडरस्टैंड करना है और वो काम नहीं करने जो कि एलिवेट वालों ने मना किया हुआ है या रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। अगर आप वो करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन का मसला हो सकता है। बाकी अगर आपका मसला बन गया है, उसको सॉल्व कैसे करना है और कैसे वेरीफाई करना है, आपको ऐसा तरीका बता दूंगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। चाहे आप पहली बार वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपकी एक बार वेरिफिकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इसमें जो जो प्रोसेस मैं बताऊं आप उसको जो है फॉलो करिएगा और आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जो एलिवेट पे हैं वो कौन सी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। तो वो जो होता है ना, गवर्नमेंट की आईडी वो एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल कोई पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइवर लाइसेंस हो सकता है, या फिर आपका जो CNIC यानी कि कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है वो वाला जो एक्सेप्ट कर ले। इसके अलावा एड्रेस के लिए आपका जो यूटिलिटी बिल है, इसमें आपका बिजली का बिल होता है, पानी का, गैस का, जो भी आपका बिल है वो होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में आपका कोई भी यानी कि जो बैंक है, मीज़ान हो गया, HBL, MCB, कोई भी बैंक हो सकता है लोकल, वो उसकी स्टेटमेंट होती है मंथली, यानी कि कितने पैसे आपने उसमें जो डिपॉजिट किए हैं, कितने आप उसमें से निकाले हैं। और गवर्नमेंट की कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। बाकी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये एलिवेट वाले एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि अगर आप कोई पिक्चर लेते हैं और उसमें आपका ID कार्ड नहीं होता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो क्लियर नज़र नहीं आ रही, ब्लर हो गई है, कोई बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके नाम पे नहीं है, तो बाद लोग क्या करते हैं, फादर की या किसी अंकल की अपलोड कर देते हैं, क्योंकि एड्रेस तो सेम हो रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होती। क्योंकि मैंने आपको बताया है आपका नाम और एड्रेस हर डॉक्यूमेंट पे एक जैसा होना चाहिए, तो वो इसलिए होता है। अब मज़ीद अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो क्या करना है, उसका सलूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट का इशू आ रहा है तो कुछ भी मसला नहीं है, क्योंकि आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी बैंक है, आपके कज़न का, चाचा का, मामू का, ताया का, किसी का भी अगर आपकी फैमिली में है, कोई रिलेटिव है, उसका आपने बैंक स्टेटमेंट लेना है, पिछला मंथली जो होता है यानी कि एक मंथ का रिकॉर्ड होता है, वो लेके आपने उसको PDF में कन्वर्ट करना है। वो एक ही फाइल होती है। PDF में कन्वर्ट करने के बाद आपने कैनवा में चले जाना है और वहाँ पे करना है उसको एडिट। जब वो एडिट का ऑप्शन करेंगे तो उसका नेम और एड्रेस, ये 2 चीज़ें होती है, बाकी सब छोड़ दें। नेम आपने अपना लिख लेना है, जो आपका नेम शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, और फिर एड्रेस भी अपना लिख लेना है, फिर उसको सेव कर लेना है और अपलोड कर देना है। तो इस तरह करके आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो इशू सॉल्व हो जाएगा और ये बिल्कुल गारंटीड मेथड है। और अगर आपका एड्रेस का इशू आ रहा है तो आपका यूटिलिटी बिल अगर आपके नाम पे नहीं है, कोई रेंटल एग्रीमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका कोई जो फैमिली वाले हैं या कोई भी आपका फादर है, कोई भी आपका मतलब रिलेटिव है जिसके घर पे आप रह रहे हैं, तो वो एक रेंटल एग्रीमेंट दे सकता है कि आप उनके साथ रह रहे हैं और ये जो लेटर वगैरह है ये उसका सबूत है। नहीं तो आप फिर जुगाड़ लगा सकते हैं पाकिस्तानियों वाला, यूटिलिटी बिल की पिक्चर लें, उसको PDF में करें, बल्कि आप उसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF में उसको डाउनलोड करके कैनवा में चले जाएँ, वहाँ पे एडिट करके वहाँ पे जो नेम होता है वो आप अपना लिख लें और फादर नेम में आपने अपने फादर का नेम लिख लेना है। ग्रैंड फादर का नेम पहले होगा आपका, लेकिन आप अपने फादर का नेम लिख सकते हैं, ठीक है, और एड्रेस भी लिख सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें, सबके ऊपर एड्रेस एक होना चाहिए, सबके ऊपर नेम एक होना चाहिए और वो भी आपका अपना होना चाहिए। तो ये इशू भी आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। ले जी, आपका मसला सॉल्व हो गया और आपका जो है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं होता, कोई भी इशू आता है, अगर आपको समझ नहीं आई क्या करना है, तो कमेंट में अभी आप लिखें और मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँ। जी, तो वीडियो आपने देख ली, ये मेथड था। इसके ज़रिए आप ये सारी स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करें और आपका एड्रेस वाला इशू जो है वो ठीक हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है 24 घंटे के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप ये अकाउंट क्रिएट किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वाली डिटेल्स वीडियो देखें।